विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बड़ा लंबा टीका लगा के भी आई है। रागनी बताइए जरा, ये टीका क्यों लगा? अच्छा, आज तो पूजा होगी ना महानवमी की। मानक हमारे यहाँ कंजक महानवमी के दिन होती है, कन्या पूजन होता है। तो सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को महानवमी की शुभकामनाएं दे दूं और दशहरे की भी अग्रिम शुभकामनाएं दे दूं। और एक छोटी सी कविता के साथ आज अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि बड़ी मजेदार बहस हो रही है और आपने जिस तरीके से फंसाया है भाजपा प्रवक्ता को कि वो ये गोल गोल जलेबी बनाते रह गए पर घुसपैठिए का घ पर भी जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए, बिहार चुनाव से पहले घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। लाखों फर्स्ट टाइम वोटर फॉर्म 6 से जोड़े जाएंगे पर उम्र नहीं बताएंगे। लाखों लोगों को मृतक कहकर वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे। जितनी चाबी भरेंगे मोदी जी, ज्ञानेश जी उतनी ही कलम चलाएंगे। इसीलिए गंगाधर शक्तिमान कहलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये बात कल जिस तरीके से आखिरी वोटर लिस्ट जारी की गई उससे पूरी तरीके से साबित हो गई है मानक। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी तक तो ये बात स्पष्ट थी कि मोदी जी ऐसे थर थर कांपते हैं प्रेस वार्ता के नाम से, पर शायद खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है और ये रंग शायद चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त पर भी चढ़ गया। वैसे तो बड़ी प्रेस वार्ता कर 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 शायरी सुनाते थे और ज्ञान की गंगा बहाते थे ज्ञानेश कुमार जी। और कल का दिन था जब आखिरी मतदाता सूची आनी थी बिहार की, जब सवाल थे सैकड़ों लोगों के मन में, पत्रकारों के मन में, जब बिहार के मतदाताओं को लेकर भ्रामक स्थिति पर किंतु परंतु इफ बट अगर मगर पर पूर्ण विराम लगाने का दिन था। साफगोई के साथ, पारदर्शिता के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाण पत्रों के साथ वोटर लिस्ट को जारी करने का दिन था, तो नदारद हो गए, गायब हो गए। मुझे लगता है सबसे पहला सवाल तो देश के हर मीडिया चैनल को पूछना चाहिए कि आखिर कल प्रेस वार्ता करके आपके चैनल के पत्रकारों को ये सारे सवाल जो हम बहस में डिस्कस कर रहे हैं उसका जवाब सीधे सीधे चुनाव आयोग से या चुनाव आयुक्त से क्यों नहीं मिला। अगर मिल गया होता तो हमारे पास जो इतने ढेर सारे सवालों का एक बंडल पड़ा हुआ है वो तो होता ही नहीं। और एक उदाहरण मैं उठा लेती हूं इसमें से, क्योंकि घुसपैठियों पर ही बात हो रही। तो भाई, घुसपैठियों के ऊपर तो बात हमने नहीं की ना, शुरुआत किसने की? अमित शाह जी ने कहा कि भाजपा के लिए बिहार का चुनाव घुसपैठियों को बाहर निकालने का चुनाव। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और राजद करोड़ों घुसपैठियों को संरक्षण देती है। हालात इतने खराब हैं कि घुसपैठियों ने बिहार के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, उनका रोजगार खा गए हैं। अब उनके पास नौकरी और जो नहीं बची है, बेरोजगारी है, वो सब घुसपैठियों के कारण। और एसआईआर को भी इसी पृष्ठभूमि से आकलन उसका हुआ कि ये घुसपैठियों को हटाने की एक्सरसाइज है। एक आंकड़ा योगेंद्र यादव जी ने बहुत खूबसूरत आंकड़ा रखा कि ऑब्जेक्शन भी जिन लोगों के नाम पर आए वो केवल 987 थे, 987। एक बात मैं आपको और बता देती, चुनाव आयोग ने तो खुद 3 कारण बताए ना, अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे। पहला कारण है मृत्यु होना, दूसरा कारण है पलायन होना, तीसरा कारण है डुप्लीकेशन। इसमें कैटेगरी कहां है घुसपैठियों की? कहां से निकलेंगे घुसपैठिए? जो 65 लाख नाम हटाए गए उसमें 22 लाख को मृतक बताया गया, 36 लाख का स्थायी पलायन बताया गया, 7 लाख लोगों का पंजीकरण कहीं अलग था यानी कि डुप्लीकेशन था। जो दोबारा कटे 3,66,000, उसमें 2 लाख ने पलायन किया, 60,000 लोग मर गए, 80,000 लोगों का डुप्लीकेशन था। तो ये तो पूरी संख्या हो गई ना। इसमें घुसपैठियों का नंबर कहां से जोड़ेंगे? बिल्कुल सही है, कहां से आएगा? बिल्कुल सही है। और अगर अब इसीलिए मानक एक बात और कहना, तो अगर ये घुसपैठियों वाला सवाल नहीं था तो आज भाजपा के प्रवक्ता को 2 बातों में से एक आपके चैनल पर मांगनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मोदी जी ने बिहार में वैमनस्य, नफरत और हिंसा का वातावरण फैलाने के लिए झूठ बोला, घुसपैठिया का नैरेटिव बनाया, जैसा कि अमित शाह ने पिछले बिहार के चुनाव में बनाया था जब उन्होंने कहा कि अगर राजद और कांग्रेस की सरकार जीतेगी तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। या तो ये मान ले या दूसरी बात मान ले जो विपक्ष कहता रहा है कि एसआईआर केवल वोटर लिस्ट कैप्चरिंग और वोट चोरी का माध्यम था, इसीलिए इतने आनन फानन में कराई गई एक्सरसाइज थी। और अगर ऐसा नहीं था तो चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय क्यों नहीं था घुसपैठियों को पकड़ के वाजपेयी जी, दिखाने आप का? बोलिए।
और उसके बाद आगे आखिरी जाओ। बात, हाँ। मानक एक आखिरी बात और जोड़ दूं, 30 सेकंड लूंगी। हाँ। एक आपने आंकड़ा रखा कि दरभंगा उन जिलों में से है जहां पर वोट जोड़े गए, 80,000 वोट जोड़े गए, ऐसा आपने बताया। मैं याद दिलाना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि ये वही दरभंगा है जहां से ये वीडियो वायरल हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर नाम कटवा रही थी और नाम जुड़वा रही थी। तो जहां नाम बढ़े हुए आए, वहां पर तो भाजपा के खुद के पदाधिकारी बैठकर नाम जुड़वा रहे हैं और कटवा रहे हैं। तो कितना शुद्धिकरण हुआ इससे। ओके वाजपेयी जी, ये बात अब आप मैं बोलिए दर्शकों के वाजपेयी जी। विवेक पर छोड़ देती हूं। वाजपेयी जी बोलिए आप